ही में देखा है अभी यूपी में उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर सीट को जो है बीजेपी ने जीत लिया है। और मिल्कीपुर को लेकर जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है चुनाव आयोग ने बहुत धांधली की है। देखिए, उनका काम तो है यही कहना, क्योंकि अगर वो जीत जाते तो वो कहते नहीं सब अच्छा हुआ, वो हार गए। देखिए, अगर 10-20 हज़ार की मार्जिन से आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, 10-20 हज़ार की मार्जिन से अगर जीत हार होती तो ये लोग तो और चिल्लाते, लेकिन 70-80 हज़ार की मार्जिन से जीत हार हुई है तो वहाँ के लोगों को विकास दिखा है, वहाँ के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसलिए वहाँ के और इनका तो काम ही है, जब हार जाते हैं उसके बाद चाहे वो ईवीएम खराब हो गई, अब जब ईवीएम का रोना ख़त्म हो गया इन लोग का, तो इसके बाद अब आ गया है कि वहाँ धांधली हुई। कुछ धांधली नहीं हुई, वहाँ पे आप जाइए देखिए, हम लोग तो 1-2 बार गए हैं वहाँ, चुनाव में गए हैं, वहाँ के लोग विकास पे वोट दिए हैं। उनको पता है कि इनकी सरकार आएगी या इनका सरकार है, इनके विधायक होंगे तो वहाँ विकास होगा। और जो उससे पहले जो विधायक थे वो अन्य लोगों ने विकास नहीं किया तो उनको वोट नहीं मिला, बस ये है। बाकी इन लोगों के जो यही काम ही है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग के लिए हम कफन लेकर आने वाले। इन लोगों का काम ही यही है, इसके अलावा और कह क्या सकते हैं? यही सब तो कहेंगे, और कोई ऑप्शन तो इनके पास बचा नहीं है, और क्या कहेंगे? यही सब कहेंगे। कफन की बात करें, ये सब आलतू फालतू की बातें हैं। वहाँ के लोगों ने विकास जब हारने लगते हैं तो पहुँच जाते हैं, ये वो दुनिया का नाटक करने लगते हैं, और जब जीतने लगते हैं अच्छा ये देखिए, सांसद वाले चुनाव में इनकी थोड़ा बहुत सीटें आ गई, तब तो इन लोगों को कुछ खराब नहीं दिखा। अब जब इसमें हार गए, उसमें हार गए, हार रहे हैं, पब्लिक को गुमराह किया इन्होंने। 2000 जो आपका सांसद वाला चुनाव था, उसमें इन लोगों ने पब्लिक को बहुत अच्छे से बाबा साहब के बारे में ये वो करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गुमराह किया। पब्लिक ज़्यादा दिन गुमराह नहीं रहती। इसी तरह जैसे दिल्ली का चुनाव था, आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली की जनता को गुमराह किया। किसी को कितनी बार आप गुमराह करोगे? एक बार 2 टर्म हो गए, काम खत्म हो गया। इस बार 20-22 सीटों में सिमट के खत्म हो गए। अगली बार भारतीय जनता पार्टी और अच्छा काम करेगी तो वहाँ 2-1 में सिमट के रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि जो है अभी जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें बढ़ गई थी, उस समय ये लोग बिल्कुल शांत थे, लेकिन अभी जब मिल्कीपुर 1 सीट हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पे टीकरा फोड़ देते हैं। मेन चीज़ तो बात भैया इसमें यही है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है। अब इनका बंदर बांट तो हो नहीं पा रहा है कि यहाँ ये जब इनकी सरकार थी तमाम अत्याचार सारी चीज़ें होती थी, कोई विकास के नाम पे ये वो सड़क नहीं बनती थी और पैसा निकलता था। ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। 2-2 3-3 बार से हार रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं 2014 के चुनाव से ये लगातार हार रहे हैं सिर्फ। तो उसका नतीजा जनता तो देख रही है ना कि आपने इसके पहले क्या विकास किया। आपने जब कोई विकास नहीं किया तो किस मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? तो मिल्कीपुर चुनाव हारे हैं तो उसका नतीजा इन्हीं की वजह, अपनी वजह से हारे हो ना। तुम्हारा विधायक वहाँ परमानेंट रहा, वहाँ जब आप विकास नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है। और जो बात रही है कि हमारी अयोध्या सीट की, तो अयोध्या सीट पे आप जीते हो, और अयोध्या सीट पे जीते हो तो वहाँ के लोगों को गुमराह करके जीते हो। ऐसा नहीं है। अभी ये 5 साल का काम करने दीजिए। इनके जो सांसद बने हैं, चाहे हमारे लखनऊ मोहनलालगंज से सांसद हों, क्या काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को गुमराह करके आपने वोट ले लिया। अब 5 साल में आप दिखाइए तो आप क्या काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं। योगी जी के काम को लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? योगी जी ने जो काम कर रहे हैं, योगी जी उसको लेकर क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज जो परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण जो किया है नितिन गडकरी जी ने बहुत सारे और भी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। तो नितिन गडकरी जी का काम कैसा है? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है, नितिन गडकरी जी पे हम लोग को बहुत भरोसा रहता है। नितिन गडकरी जी, चाहे वो यूपी की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, नितिन गडकरी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमेशा वो कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं। अगर आपके अंदर काम करवाने की क्षमता है तो पैसा तो वो ला ही देते हैं। तो उनके प्रोजेक्टों में पैसे की कोई कभी कमी रहती ही नहीं। और दूसरी चीज़, उनका काम बहुत अच्छा रहता है। चाहे हमारा ये माननीय रक्षा मंत्री जी के सहयोग से हमारा जो आउटर किसान पथ बना हुआ है, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। हम लोग वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो आउटर रिंग रोड से हम लोग को बहुत जाम से निजात मिलता है। जैसे हम लोग को बीकेटी जाना होता है या अन्य आपको आगरा एक्सप्रेसवे पे जाना होता है, तो इन रोडों पे जाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा, वहाँ के लोगों को अगल बगल की ज़मीनें, ये सारी चीज़ें महंगी हुई तो वो भी उन लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात।
तो ये सारे लोग थे जो आज यहाँ पे जो परियोजनाएं नितिन गडकरी जी ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उसके बारे में बताया, और लोकल लखनऊ के बारे में कि लखनऊ में जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो जिन पे कार्य हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।